दोस्तों कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द दिया गया है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुष्पित जो है विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पद्धत जो है इसका शुद्ध संधि विच्छेद दिया गया है। पत धन हत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस क्रमांक में शब्द जो है युग्म का सही अर्थ है। सही अर्थ भेद है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, लेखपाल शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा बनेगा। लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय कौन सा है। तो अकाउंटेंट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दामिनी जो दिया गया है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ये बिजली का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए। इस वाक्य का मुहावरा कौन सा सही होगा। कौन सा मुहावरा इसके लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सबसे आँख बचाकर भाग जाना इस मुहावरे का सही उपयुक्त वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। कौन सा मुहावरा सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सोचते रहना इसका सही जवाब होगा। जो मुहावरा सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सोचते रहना मतलब चिंता करना होता है इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य विशेषताओं का वर्णन किया है। महाकाव्य विशेषताओं का वर्णन किसने किया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भामाह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो भरत मुनि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा जो है अनेकार्थी शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंक माने संख्या और गोद ये इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुर होता है। किस जो है छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हर गीतिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। जो संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो असंभव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है व्याकरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो कौन सा चरण कमल में अलंकार हुआ है। तो प्ररूपक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें जो है व्यंजन संधि दिया गया है। कौन सी संधि जो है व्यंजन संधि है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वाक धन ईस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वागीश का संधि विच्छेद जो दिया गया है ये व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 17 का जवाब करना है। इसमें 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। कौन सा जो है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के जो है 2 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? सभी लोग देख लीजिएगा, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन मिस्टेक दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तुंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तुंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ऊंचा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तुंग का पर्यायवाची शब्द ऊंचा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से विभाषा जो है कौन सी है? विभाषा जो है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैथिली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये जो है क्या है? क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लोकोक्ति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रामाधन ईस में जो है रमेश जो है इसका संधि प्रकार जो दिया गया है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो गुण संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रमेश का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो रामाधन ईस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 8 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो देखा नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो देखा नहीं जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे जो आदर्श दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो देखा ना जा सके उसको आदर्श बनेगा, इसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय शब्द किस में लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है चिड़चिड़ाहट जो है इसमें इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें जो आहट लगा हुआ है ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चिड़चिड़ाहट में आहट जो प्रत्यय लगा हुआ है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।